नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक्ने और पिंपल के बारे में। हम देखते हैं कि आज हर कोई एक्ने और पिंपल से परेशान है और कई बार ऐसा देखते हैं कि जब भी एक्ने पिंपल होता है तो कई बार ये ठीक हो जाता है, लेकिन एक समय के बाद ये वापस हो जाता है। आज हम इसी पे खास बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि बार बार एक्ने पिंपल होने का कारण क्या है। और इस पर खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अर्चना लोखंडे। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच मुस्कान। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि हम जब भी बात करते हैं एक्ने पिंपल की तो देखते हैं हर कोई इससे कहीं ना कहीं परेशान है, लेकिन कई बार एक्ने पिंपल ऐसा होता है कि ठीक हो जाता है लेकिन फिर से एक टाइम के बाद वापस निकल जाता है, तो इसका कारण क्या है? देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक्ने एक ऑयल ग्लैंड से जुड़ी हुई समस्या है, ये एक हार्मोनल इशू है। तो एक्ने अलग अलग एजेस में होते हैं। जैसे बच्चों, एकदम छोटे बच्चे होते हैं न्यूबॉर्न, उसमें भी एक्ने हो जाते हैं क्योंकि मदर के जो हार्मोन्स है उसका ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से और डिलीवरी के टाइम उनके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद वो अपने आप सबसाइड हो जाते हैं और जब एडोलेसेंट एज आती है, पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं या बॉडी में हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, उसके बाद एक्ने आना कॉमन होता है। तो ये वाले जो एक्ने हैं, हमारे टी जोन वाला एरिया है, फोरहेड और नोज़ वाला एरिया, वहाँ पे कॉमनली आते हैं। कभी कभी एक्ने के अलग अलग ग्रेड्स है, जैसे छोटे एक्ने को हम ब्लैक हेड वाइट हेड बोलते हैं, कभी कभी पस वाले दाने आते हैं, कभी कभी बड़े गुठली वाले दाने आते हैं और ये ठीक होने के प्रोसेस में दाग धब्बे छोड़ जाते हैं। तो कुछ लोगों को जनरली ग्रेड 1 ग्रेड 2 एक्ने आते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, ठीक होते हैं। वो हार्मोन्स जो है इम्बैलेंसेस बॉडी में या हार्मोनल जो वेरिएशंस होते हैं पीरियड्स के साथ, उसके वजह से ये एक्ने प्रोन जिनकी टेंडेंसी है, जिसके वजह से ऑयली स्किन है, वो एक्ने बार बार आने की ये रहती टेंडेंसी एक रहती है, जिसके वजह से कम ज़्यादा पिंपल आ सकते हैं। बहुत बार 25 के उम्र तक ये ठीक हो जाते हैं, बट कभी कभी उसके बाद भी पिंपल्स आना शुरू हो जाता है या नए से जो पहले वाले पिंपल है उसी का कंटिन्यूएशन होता है, तो उसे हम एडल्ट एक्ने बोलते हैं। तो जो एडल्ट एक्ने है ये मोस्टली हार्मोन्स के जुड़े हुए रहते हैं और वो ये जो हमारा एरिया है लोअर फेस का, वी जोन बोलते हैं, उसमें बहुत कॉमनली आते हैं। तो आपकी डाइट कैसी है? बहुत बार डाइट में जो ऑयली प्रोडक्ट्स है, जंक फूड्स है या डेयरी प्रोडक्ट्स से भी कभी कभी एक्ने ज़्यादा कॉमनली आ सकते हैं। बहुत सारे लोग जिम करते हैं, उसके लिए वे प्रोटीन पाउडर्स वगैरह लेते हैं, तो उसके वजह से भी एक्ने का फ्लेयर बढ़ जाता है। अगर आपकी स्किन केयर रूटीन प्रॉपर नहीं है, आप आपके स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर रहे, बहुत सारे प्रोडक्ट ये कोमेडोजेनिक रहते हैं या एक्ने प्रोन रहते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स हमें हमेशा बता दें कि हमने ये प्रोडक्ट यूज़ किया और उसके बाद मेरे पिंपल्स बढ़ गए, या मेकअप जो है आप रिमूव नहीं करते या सही प्रॉपर तरीके का मेकअप नहीं यूज़ करते, या मेकअप बहुत प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं, उसको रिमूवल नहीं प्रॉपरली होता, तो जो पोर्स क्लॉग होते हैं उसके वजह से भी पिंपल्स बढ़ जाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों का प्रोफेशन ऐसा होता है कि जैसे आप कुक है या बहुत ज़्यादा हीट आप एक्सपोज हो रहे हैं या मैकेनिक का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो वेपर्स है या केमिकल्स है उसके वजह से भी पिंपल आ सकते हैं। जो मेकअप प्रोडक्ट्स है कभी कभी उसके वजह से भी पिंपल्स आ सकते हैं। तो पिंपल्स के बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारे लोगों को बॉडी के एरियाज़ पे भी पिंपल्स आते हैं, जैसे ट्रंक या बैक वाला एरिया है। तो कभी कभी ये पिंपल की समस्या और दूसरे समस्याओं के साथ जुड़ी हुई हो सकती है। ओबेसिटी है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और यंग गर्ल्स में पीसीओडी की जो पॉलीसिस्टिक ओवरी की समस्या है, तो ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई परेशानियां हैं, जिसके वजह से हेयर थिनिंग होना और एक्ने होना, हेयर ग्रोथ होना बॉडी पे, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो आपके एक्ने किस टाइप के है, उसके लिए क्या क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूरी है, क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, इसके लिए मुझे लगता है एक डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए और उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि बार बार एक्ने पिंपल क्यों चला जाता है और वापस क्यों आ जाता है, इसका जो मुख्य कारण है वो क्या कुछ है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। ये देखने के लिए आपका धन्यवाद।